नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का सेट्स नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिसकी आयु कम हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो जिसकी उम्र कम हो उसको क्या बोलेंगे। कहा गया है शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी और अल्पायु। तो जिसकी कम उम्र होती है उसको हम लोग अल्पायु बोलते हैं। दीर्घायु का मतलब जिसका लंबा जीवन होता है वो दीर्घायु होता है। चिरंजीवी का मतलब होता है कि वो चिरकाल तक जो जिंदा रहे वो चिरंजीवी हो जाएगा। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ग्रह की जब बात करते हैं तो ग्रह का मतलब घर होता है, आलय होता है और भवन होता है। तो घर, आलय, भवन ये सब ग्रह के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आंसर यहाँ पे देखिए, नक्षत्र है, कर्म है, आग्रह है, घर का, ग्रह का पर्यायवाची ये हो जाएगा, घर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ हो गया कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन मुश्किल वाला काम करना। तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन आप काम करेंगे तो उसका अर्थ होगा लोहे का चना चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या कहा गया, सही वर्तनी बताना है। क्षुद्धा बिल्कुल गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी। ये ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, क्षुद्धा आपका डी वाला सही है। अगला है यहाँ पे कहा गया कि रूह कांपना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो रूह कांपना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना। जैसे अंधेरी रात में आपको शमशान घाट ले जाया जाए तो आपकी रूह कांप जाएगी, यानी आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। तो इसमें कौन सा त्रुटि है आपको बताना है। तो देखिए, पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। दुनिया सही है, पक्षियों की सही है, होती है सही है। अब ऑप्शन हो गया सी गलत, कितना स्वच्छंद नहीं, कितनी स्वच्छंद होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका गलत हो जाएगा। सत्कार का विलोम बताना है। तो सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम बताना है। तो सत्कार का मतलब क्या होता है, सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, आदर करना। तिरस्कार का मतलब हो जाएगा कि किसी को अपमान करना, किसी को जो है मतलब रूडली जो है बिहेव करना, इस तरह से। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे देखिए, सब आदमी समान नहीं होते। तो आदमी समान को हटाकर रिप्लेस करना है, आदमी समान के बदले में क्या आएगा। तो सब यहाँ पे है, आदमी समान नहीं होते। तो सब है ही, प्रत्येक व्यक्ति नहीं होते, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे सब आदमी समान को सब लोग नहीं होते, ये भी नहीं होगा। सब हर मानव नहीं होते, तो ये कोई मतलब ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बनता है, यानी सब मनुष्य बराबर नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर, नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। ये लाल जो कलर में बादल लिखा हुआ है, इसका पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो सबसे पहले बादल का आपको पता होना चाहिए कि बादल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो जलद बादल का पर्यायवाची होता है। जलद के अलावा हम बात करें तो धर बादल का पर्यायवाची होता है। जलधर की बात करें तो भी बादल का पर्यायवाची होता है। उसके अलावा वरीधर की बात करें तो वो भी पर्यायवाची होता है। और ध्यान रखिएगा, आगे हम बात करें तो अगला जो होता है अम्र मेघ जो होता है
वो भी पर्यायवाची होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि वाकई में यहाँ पे बादल का पर्यायवाची क्या दिया हुआ है। तो देखिए पहले ही जलधर दिया हुआ है, तो जलधर इसका पर्यायवाची हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा, जलधर। अगला आइए, अगला है सही वर्तनी का चयन करना है। तो सही वर्तनी का चयन आपको करना है। तो सही वर्तनी देखिए, संन्यास इसमें और इस ये दो तो आप सही कर देंगे। अब फंसेंगे कहाँ पे, संन्यास इसमें और इसमें। तो दिमाग में बैठा दीजिए, ये डी आपका आंसर होगा, डी की तरह दिखेंगे। अगला है क्वेश्चन है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको क्या बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रिक बोलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इंद्रिय जीत बोलेंगे, ये भी गलत है। इंद्रिय निग्रह बोलेंगे, गलत है। इंद्रियातीत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंद्रियातीत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, 11 के बाद 12 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया। 12 है आपका अंधेरी रात वाला पखवाड़ा। पखवाड़ा के लिए कहा गया अंधेरी रात वाला पखवाड़ा, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो ये इसको कृष्ण पक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष। अगला है नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो विलोम सही नहीं है, कौन सा विलोम इसमें सही नहीं है। क्रय, खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, तो खरीदना बेचना ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जय पराजय, जीतना और हारना, तो जीत और हार ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। एकत्र और विकीर्ण, एकत्र का मतलब इकट्ठा करना, विकीर्ण का मतलब फैला देना, इधर उधर तीतर बीतर कर देना, तो ये भी आपका अपोजिट है। आहार विहार, आहार का विहार नहीं होगा अपोजिट, आहार का अपोजिट होता है निराहार, क्या हो जाएगा, निराहार। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहा गया कि काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ होता है पराधीनता स्वीकार करना, किसी की गुलामी करना, है ना। तो किसी की गुलामी करना को के संदर्भ में, किसी के पराधीन होना के संदर्भ में आप काले तिल चबाना का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। जिसे तरने या पार करने की इच्छा हो, तो निरामिष का मतलब होता है मांस रहित भोजन। तस्कर का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे जंगल के तस्कर होते हैं तो जंगल की लकड़ी को वो जंगल से निकाल कर बाहर तक ले जाते हैं, जानवरों को मारकर उनके जो हड्डी होता है, उनके मांस होते हैं, उसको बाहर ले जाते हैं, तो ये तस्कर होते हैं। मुमूर्षु का मतलब होता है जो मरणासन पे हो, जो मरने वाला हो, जो आप कह सकते हैं कि जो केवल और केवल थोड़े समय के लिए जिसकी लाइफ बच गई हो, तो ये मुमूर्षु होता है। तितुर्षु की बात करें तो ये जिसे तरने या पार करने की इच्छा हो उसी को तितीर्षु के नाम से जानेंगे। अगला है 17 देख लेते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो ये अनिष्ट जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये गलत है और ये भी गलत है, अनिष्ट आपका सही होगा। आगे अगला है आंखें चार होना, है ना। तो दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, या किसी लड़की से आंखें चार कर। तो आंखें चार करना का मतलब क्या होता है, आंखें चार का मतलब होता है आमने सामने होना, कि किसी से नज़रें मिलना, उसको हम लोग कहेंगे। आगे आइए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो ईश्वर में आस्था रखता हो उसको आस्तिक बोलेंगे। अगला है कहा गया जिसके हाथ में चक्र हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, तो चक्रपाणी होगा। इसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो ये और ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, चक्रपाणी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, तो ये विद्या का मतलब होता है व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, ये आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अगला है कोयल की कू कू सुनकर मेरी नींद खुल गई। इसमें त्रुटि बताना है, तो यह ध्यान रखिएगा। कोयल की कुकू, कुकू ऐसे नहीं दिखेंगे, आप जो है
इन दोनों में या तो योजक चिन्ह लगाइए और नहीं तो एक साथ लिखिए, तो ये आपका बी वाला पोर्शन गलत हो जाएगा। 23 के बाद आइए 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर कहा गया कि लक्ष्मी का समानार्थी बताइए। क्या बताना है? लक्ष्मी का जो है पर्यायवाची बताना है। तो लक्ष्मी का को कमला कहते हैं, कमला कहते हैं, कमला के अलावा रमा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? रमा कहते हैं। रमा के अलावा पद्मा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी ही दिया हुआ है, पद्मा, ये आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ आप चाहें तो टेलीग्राम से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको पढ़ के आप आंसर दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है। कहा गया है कि जिज्ञासा मनुष्य की डैश प्रवृत्ति है। तो जिज्ञासा मनुष्य की कैसी औपचारिक प्रवृत्ति है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कहा गया कि और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है? कामना है। क्या है? कामना है। ये हो जाएगा। अगला है आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक कामना है के बाद घोर से डैश मनुष्य में भी दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक जन्मजात हैं। घोर से घोर डैश मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं। तो घोर से घोर सामाजिक मनुष्य यहाँ पे हो जाएगा। सामाजिक मनुष्य में ये दोनों कहा गया ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं। उनका संतोषजनक डैश न होने पर मनुष्य में एक और, तो उनका क्या न होने पर? तो उनका निवारण न होने पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनका निवारण न होने पर यहाँ पे हो जाएगा कि उनका निवारण न होने पर मनुष्य में एक ओर तो डैश उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय और निराशा अवसाद। तो एक ओर तो ध्यान रखिएगा अनास्था उत्पन्न होती है और दूसरी ओर जो हो जाएगा वो भय निराशा अवसाद। तो ये आपका हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे एक फिर यहाँ पैसेज दिया हुआ है और पैसेज जो है पढ़ के आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि आपका इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है। उसके बाद डैश दिया हुआ है वाक्य में सच्चाई का समानार्थी शब्द बताना है। तो सच्चाई का मतलब यहाँ वास्तविकता है, वास्तविकता से है। अगला है घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या होता है? दाम्पत्य का अर्थ न जानना, ये इसका मुख्य कारण होता है। अगला कहा गया कि हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? तो बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का ये आग्रह बना हुआ है। अगला लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो पति पत्नी बनने का शिक्षण प्राप्त करना भी जरूरी है, ये लेखक के अनुसार। अगला कहा गया है माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना जरूरी है ना? तो बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके इसलिए ज़रूरी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। माता पिता कहा गया यहाँ पे माता पिता शब्द युग्म है। तो माता पिता शब्द युग्म सार्थक शब्द युग्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे माता पिता क्या हो जाएंगे? सार्थक शब्द युग्म हो जाएंगे। अगला है, अब आइए इंग्लिश का यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इंग्लिश को हम लोग डिस्कस करते हैं विस्तार से। यहाँ पे कहा गया कि देखिए कहा गया है कि एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक। तो हम्बल का सबसे पहले अर्थ आपको पता होना चाहिए। हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्रता, है ना? तो विनम्रता की बात करेंगे तो इसका अपोजिट बताना है। तो जाहिर सी बात है वो राउडी हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो
इसमें ध्यान रखिएगा हम्बल विनम्रता है, और यहाँ पे एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब वही घमंडी हो गया। तो विनम्र और घमंडी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है। पुअर का मतलब गरीब होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला 37 की बात करें तो अ प्लेस वर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, एक ऐसा जगह जहाँ पे ब्रेड और केक बनाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? बेकरी के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? बेकरी के नाम से जानेंगे। अगला है 38, देख लेते हैं। कहा गया कि ही इजन वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो देखिए इजन है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। तो इजन आया है तो ध्यान रखिएगा जब निगेटिव आता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पॉजिटिव का। ये नॉट हट जाएगा, इज होगा और सब्जेक्ट इज ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ पे 38 के बाद 39 देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कहा गया? यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अनेक शब्दों के एक शब्द आपको बताने हैं। द यंग वन ऑफ अ शीप, तो द मतलब भेड़ का बच्चा। हम क्या किसकी बात करें? भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना बोलते हैं। मेमना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसको इंग्लिश में लैम्ब के नाम से जानते हैं। अगला है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए ज़रा, हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे देखिए पहला को देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है इलेक्टर नन, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का सिंपल सा ये मीनिंग सिंपल सा स्पेलिंग होती है ELECTRON। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया। आगे आइए, अगला 41 देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच है ना में आपको बताना है। कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो कहा गया कि सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में कौन सा है वो आपको बताना है। तो चलिए आप देख लीजिए, यहाँ देखिए ज़रा। द स्ट्रेंजर सेड वेयर कैन आई स्पेंड द नाइट, ये आपका सही हो जाएगा। अगला आइए, यहाँ पे 42 में कहा गया कि आप ये इडियम्स का आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है मीनिंग बताना है। लर्न द रोप्स, लर्न द रोप्स का मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड? तो यहाँ पे हो जाएगा टू लर्न हाउ टू डू अ जॉब और एक्टिविटी। लर्न द रोप्स का मतलब अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो ध्यान रखिएगा किसी कार्य को सीखना, किसी कार्य को करना, है ना। लर्न द रोप का मतलब होता है। तो टू लर्न हाउ टू डू अ जॉब और एक्टिविटी मतलब किसी कार्य को कैसे किया जाता है उसको सीखना, उसको जानना, यही लर्न अ रोप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला फिल्दी है, तो फिल्दी का फिर विपरीतार्थक वर्ड बताना है। तो फिल्दी का मतलब क्या होता है? गंदा। क्या होता है? गंदा, ऑकवर्ड। तो यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है। तो ये इसका मतलब वो क्या हो जाएगा कि क्लीन हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, स्पॉटलेस हो जाएगा, नीट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई है क्या? तो अभी हम लोगों ने क्लीन की बात करी, क्लीन है, क्लीन आंसर हो जाएगा। अगला साइनोनिम्स बताना है। साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो रिकैपिचुलेट, तो रिकैपिचुलेट का मतलब यहाँ पे क्या है? तो इसको पहले जानना जरूरी है। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है सारांश। क्या होता है? सारांश। किसी सार का अंश सारांश होता है, आपको पता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सारांश की अगर हम बात करें तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? समराइज हो जाएगा, समअप हो जाएगा, समअप हो जाएगा, ये आपके होंगे। तो यहाँ पे समराइज देखिए, समराइज ये दिया हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया कि आपको सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में कौन सा लिखा हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो कहा गया वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स। तो वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स को पैसिव में ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय अस, बिल्कुल यही पहला ही आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला आइए 46 में कहा गया
क्या कहा गया देखते हैं। कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डोंट हैव एनफ मनी टू डैश फोटोग्राफी एज अ सीरियस हॉबी। तो यहाँ पे क्या असिस्ट हो जाएगा, एनवीवन हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा, परस्यू। तो कहा गया आई डोंट हैव एनफ मनी टू परस्यू फोटोग्राफी एज अ सीरियस हॉबी। परस्यू का मतलब यहाँ पे जो होगा ध्यान रखिएगा, परस्यू का मतलब यहाँ पे है किसी कोर्स को करना, है ना, जारी रखना। तो कहा गया है कि मेरे पास बहुत अधिक मात्रा में पैसे नहीं हैं जिससे कि फोटोग्राफी को एज अ हॉबी में जारी रख सकूं। तो यहाँ पे परस्यू आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। जोस्टल, तो जोस्टल का मतलब क्या होता है, धक्का देना, झटका देना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है अर्थ होगा धक्का देना, झटका देना, और जोस्टल का साइनोनिम्स होता है शोभ। शोभ का भी मतलब होता है धक्का देना, झटका देना, इसका अर्थ होता है। हसल का भी मतलब वहीं धक्का देना और झटका देना। एल्बो का मतलब भी होता है लगभग धक्का देना, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 के बाद 48 देख लेते हैं। 48 में क्या कहा गया है यहाँ पे कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकली एरर। इफ नो एरर योर आंसर विल बी डी। तो चलिए, ड्यू टू irregularities he was debarred from appear at the examination, no error। तो इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो ड्यू टू irregularities ये सही है, he was debarred from सही है, from अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर नहीं होगा यहाँ पे, अपीयरिंग होगा। क्या होगा फ्रेंड, अपीयरिंग होगा। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का हम प्रयोग करते हैं, तो अपीयर ना होकर अपीयरिंग होगा। ड्यू टू इरेगुलरिटीज ही वाज डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है यहाँ पे आपको ये इडियम्स का कहा गया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। टेक अ टॉल, तो टेक अ टॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का भारी नुकसान होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होना, नुकसान पहुंचना, नुकसान होना, इसका अर्थ होता है। तो टेक अ टॉल का मतलब टू हार्म और डैमेज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है फिर यहाँ पे एरर आपको बताना है। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द इंजर्ड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, है ना। तो टेकन टू हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, टेकन टू हॉस्पिटल, देखिए यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, और हॉस्पिटल क्या है, वो सिंगुलर है, ये काउंटेबल है। तो हो जाएगा द एक्सीडेंट टूक प्लेस एंड द इंजर्ड वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल, है ना। टेकन टू अ हॉस्पिटल या टेकन टू द भी हॉस्पिटल, विशेष बनाना है तो द लगा सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे आर्टिकल्स का एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 हमने कर लिया। आगे मैथमेटिक्स है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स जो है अभी कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, जैसे होते हैं मैं कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।